देखो, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, आज बात करने वाले हैं सीसेट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज फिर से हम लोग सीसेट का कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, सी सेट का मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताया था। सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो है ये है पार्ट थर्ड। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो लोग पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने पार्ट वन बताया था और पार्ट टू बताया था, ठीक है। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर सवाल। देखना जो जो बताएं इसी में से आया हुआ सवाल है, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। बोला है कि यदि तीन संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन है कि यदि तीन संख्याओं का योगफल का योगफल, यदि तीन संख्याओं का योगफल, यदि तीन संख्याओं का योगफल 294 है, तीन संख्या का योगफल 294 है तथा पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, तथा पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। और 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 दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी है ना, ध्यान रखना, दूसरी क्या बोले, तीन संख्याओं का योगफल 294 है तथा पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। और दूसरी तथा तीसरी दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? भाई दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या है, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है 100, ऑप्शन नंबर बी में है 90, ऑप्शन नंबर सी में है 80, ऑप्शन सी में है 80 और डी में है नॉन ऑफ दिस, डी में है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये सवाल है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बता पाएगा? बहुत सिंपल है, अगर गौर से देखो तो। हम करके दिखाते हैं, ठीक है। बोला है कि तीन संख्याओं का योगफल, तो मान लो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी है। तीन संख्या का योगफल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 294 दिया है। 200 क्या दिया? बोलो 94 दिया है। बोला है सवाल कि पहली संख्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3 है। तो मेरे पास तीन संख्या है, तो ए डॉट बी का वैल्यू दिया है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या यानी कि बी अनुपात सी का दिया हुआ है कितना भाई? 5:8। 5 अनुपात क्या दिया है? 8। तो हमको निकला है तीन संख्या को योगफल दिया है 294, हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो इस तरह हम क्वेश्चन बताए थे उस दिन कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ए अनुपात 2 दिया है, 2:3 दिया है ना। और बी और सी दिया है, तो बी और सी दिया है तो 5:8 ऐसे दिया है। तो इसको क्या करना है? इधर वाला इधर टसका देना, बताए थे यहाँ 3 आ जाएगा, इसको इधर टसका देना तो यहाँ कितना आ जाएगा? बोलो 5 आ जाएगा। अब गुणा करो तो यहाँ 24 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया क्या हो जाएगा? बोलो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 5 दूना 10 हो जाएगा। समझ में आ गया? यह अनुपात में आया। अब क्वेश्चन बोला था कि तीन संख्याओं का योगफल यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 24 का योगफल कितना दिया है? 294। 200 क्या दिया है? बोलो 94। जोड़ो 15 10 25, 25 और 24 49, 49 का वैल्यू 294। 294 कितना बार में जाएगा? तो एक बार में होगा 294 बटा 49।
254 कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 6 बार में जाएगा ना, 6 बार में जाएगा ना, चेक करके देख लो। नक छक चौवन के 4, हाथ मेरा 5, और छो चौके 24 और 5 29, सही है। तो 6 बार में कटेगा, तो इसका आया, एक का वैल्यू 6 आया। एक का वैल्यू क्या आया बोलो, 6। अगर एक का वैल्यू 6 आया तो बोलो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है बोलो, 15। यानी कि एक का 6, तो 15 का 15 छक 90, तो दूसरी संख्या क्या होगा बोलो, 90 होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या समझ में आया, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी आंसर होगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी। इसका आंसर क्या होगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे यार, मैंने कोडिंग स्टार्ट नहीं किया था। है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब एक सवाल देते हैं, एक और सवाल देते हैं, ठीक है, इसी तरह। तो अगर कुछ भी दिया रहे, जैसे कि दिया हुआ है, अब इस तरह का अगर मान लो सवाल दिया हुआ है, अगर फिर से मान लो ऐसा कुछ सवाल दिया है, गौर से देखना, फिर बता रहे हैं ना। मान लो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन लिखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि दो संख्या का अनुपात कितना है बोलो, 5:8 है, तथा उनका अंतर, तथा उनका अंतर, तथा उनका अंतर, तथा उनका अंतर, तथा उनका अंतर 48 है। यदि दो संख्या का अनुपात 5:8 है तथा उसका अंतर कितना है, 48 है, तो बोला, तो तो न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मान क्या होगा, न्यूनतम संख्या का मान क्या होगा, न्यूनतम संख्या का मान क्या होगा, है ना, न्यूनतम संख्या का मान क्या होगा, ये दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। तो बोला दो संख्या का अनुपात, मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 5:8 दिया है। इन दोनों में अंतर बोला है, अंतर मतलब 5 - 8 यानी कि 3 आएगा। तो 3 का अंतर कितना दिया है, 48, तो एक का हो जाएगा 16, एक का हो जाएगा 16। तो ये वाला का वैल्यू आएगा 16 पचे 80, और ये वाला का वैल्यू होगा 16 छक 16 अट्ठे 126, 16 अट्ठे 126, याद है ना, 16 9 144 होगा, 16 अट्ठे 126। तो बोले न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो न्यूनतम संख्या 80 होगा। तो इसका आंसर आएगा 80। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 80। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब मान लो कुछ सवाल ऐसे दिया है, फिर से वही इसी तरह सवाल देते हैं, सेम टू सेम सवाल देते हैं, गौर से देखना। मान लो दिया है कि तीन संख्याओं का अनुपात, मतलब ऐसे, मान लो माना कि तीन संख्याओं का योगफल, माना कि तीन माना कि तीन संख्याओं का योगफल, माना कि तीन संख्याओं का योगफल, माना कि तीन संख्याओं का योगफल 116 है। माना कि तीन संख्या का योगफल क्या है, 116 है ना, 116 है। और और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात
दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, 9:16 है। तथा तथा पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात, देखना गौर सुनना, यहाँ थोड़ा चेंज है। तीसरी पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल है, इसको करके देखते हैं। तो बोला है सॉल्व करते हैं बबुआ, देखो सॉल्व करते हैं ना। पहला दिया है कि पढ़ते हैं, माना कि तीन संख्याओं का योगफल, तीन संख्या का योगफल 116 दिया है। तो वही कहानी, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 116, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद दिया है दूसरी, देखो दिखाई दे रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल, दूसरी और तीसरा मतलब दूसरी बोला है, मतलब बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 9:16 दिया हुआ है। और क्या दिया उसके बाद, देखो आगे यहाँ दिया है पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली संख्या मान लो ए ले लेते हैं, तो ए और सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? ए और सी का वैल्यू दिया हुआ है 1:4, 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फिर से वही रेशियो लगाएंगे, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा 1, सी का वैल्यू होगा 4, और अच्छा पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, बी और सी का वैल्यू पहले 9 अनुपात कितना दिया है 16, फिर दिया है 1 अनुपात क्या दिया है, ए का वैल्यू, और इसका वैल्यू दिया है 4, इसका वैल्यू क्या दिया है बोलो 4। इन दोनों में कॉमन कौन है? तो कॉमन है सी वाला, दोनों में सी, मतलब सी वाला में दोनों में है, तो सी वाला को हमेशा बीच में रखना, ठीक है ना। हम लोग जो इधर उधर टसकाते थे तो बीच वाला को ही टसकाते थे, है ना। तो इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, लिख लेते हैं बी कॉमा सी कॉमा ए, मतलब अनुपाती, बेटर हो जाएगा। तो करो, अब करो तो बेटर हो जाएगा। तो बी का वैल्यू होगा 9:16, बोले बहुत अच्छा सर। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका करेंगे तो होगा सी का सी का अनुपात कितना दिया है बोलो 4, और इसका अनुपात क्या दिया 1। हम लोग बीच वाला को ही टसकाते थे, जिसमें दोनों था उसी को टसकाना है, तो इसको बोलेंगे 16, और इसको इधर टसका देंगे तो हो जाएगा कितना बोलो 4। अब करो तो यहाँ 16 एकम 16, 16 चौके 64, और 9 चौके कितना हो जाएगा बोलो 36, ये हो जाएगा 36। बोला दूसरी संख्या क्या है? ये नहीं तो तीन संख्या का योगफल पहले करो। तो गौर से देखो, तीन संख्या का योगफल, तो तीन संख्या का योगफल होगा 36 प्लस 64 प्लस 16, तो 16 64 100, मतलब 116। तो ये तो और मजा आ गया, 116 का योगफल 116 है, तो एक का हो जाएगा एक होगा, अरे होगा कि एक का एक होगा, मतलब दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या पूछा था ना भाई, दूसरी संख्या पूछा था, तो दूसरी संख्या होगा 9 चौके 36। दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बी का वैल्यू कितना 36 इंटू एक होगा 36, ये दूसरी संख्या होगा। पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या ए इक्वल टू कितना हो जाता बोलो? पहली संख्या होता है 16 इंटू एक, यानी कि हो जाता 16। और तीसरी संख्या अगर पूछता तो होता है 64, तीसरी संख्या पूछता तो सी इक्वल टू होगा 64 और इंटू एक, यानी कि हो जाता है 64। ये होता है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे सवाल करते हैं नेक्स्ट, है ना। अच्छा ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या हो क्या रहा?